हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम क्लास 9 सेवा जो कि आसाम स्टेट बोर्ड का कोर्स है उसका सोशल साइंस का ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 1 का चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। की पॉइंट्स दिया हुआ है जैसे कि एक्सोजेनिक फैक्टर्स ऑफ चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस, वर्क ऑफ रिवर, वर्क्स ऑफ विंड, वर्क्स ऑफ ग्लेशियर, सी वेव एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिया है कि अर्थ जो है कंपोस्ट ऑफ अर्थ लैंडमास से कंपोस्ट है और ओशन से, हाइड्रोस्फीयर जिसे कहा जाता है। लैंडमास मतलब जहाँ पे ज़मीन और ओशंस मतलब पानी, जहाँ पे समुद्र है। तो हाइड्रोस्फीयर और लैंडमास जो है वो 71% और 29% सरफेस जो है वो कवर्ड है रेस्पेक्टिवली। यानी पानी ज़्यादा है, पानी का जो मात्रा है यानी जो हाइड्रोस्फीयर है वो है 71% और जो लैंडमास है वो सिर्फ 29% है। इस लैंडमास में हमें कॉन्टिनेंट्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स एंड माउंटेन्स और रिवर वैलीज, डेजर्ट्स और कोस्टल प्लेन्स भी पाया जाता है। सिमिलरली ओशंस में ऑल्सो कुछ कुछ प्लेट्यू भी पाया जाता है। प्लेन्स, रीचेस, ट्रेंचेस, कोरल रीफ्स भी पाया जाता है। और आइलैंड जो है वो भी वेरियस साइजेस में पाया जाता है ओशन के बीचों बीच। तो ये जो लैंड सरफेसेस है, ओशन का जो बॉटम्स है जो फॉर्म्ड हुआ है वो सर्टेन प्रोसेस से ऑपरेटिंग होके बहुत सालों से होता आया है। यानी ये जो भी जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने लिया है वो एक दिन में नहीं हुआ, बरसों से ऐसा कुछ होते होते ही ये फॉर्मेट को ले लिया है। और ये टाइम के बाद ही हर एक टाइम में अलग अलग चेंजेस, अलग अलग रूप देखने को मिलता है। और ये टाइम के साथ ही इसका जो फीचर्स है उसमें चेंजेस देखने को पाया जाता है। और हम ये नोट कर सकते हैं कि कुछ कुछ प्रोसेस होता है, फैक्टर्स होता है जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है। जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में जो फोर्सेस पाया जाता है उसको एक्सोजेनिक कहा जाता है। वेरस जो दूसरी जगह से यानी अंदर से, अर्थ का अंदर से जो फोर्सेस पाया जाता है उसको एंडोजेनिक कहा जाता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है आउटसाइड जो कि विजिबल है, और एंडोजेनिक जो है अर्थ का इंटीरियर से इनविजिबल है, उसे देखा नहीं जाता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है मेनली सनशाइन, विंड, रेनफॉल, रिवर, ग्लेशियर, सी वेव से उसी का जो फोर्सेस है उस फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड होता है। ऑन दी अदर हैंड जो एंडोजेनिक फोर्सेस होता है वो अर्थक्वेक जो है और जो वोल्केनिक इरप्शन है, यानी अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस आया जाता है उसे एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहा जाता है। एंडोजेनिक फोर्सेस जो है इंटीरियर से होता है और कभी कभार वो ओशन का, समुद्र का बीचों बीच बॉटम से ही होता है। तो इस तरीका का जो फोर्सेस है इसकी वजह से वो क्या होता है कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस भी होता है, सुनामी वगैरह। तो कभी कभार क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है उस टाइम में अर्थक्वेक भी होता है या वॉल्केनिक हिल्स भी फॉर्म्ड होता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद अंदर से जो वॉल्केनो है वो फट के निकलता है। तो कभी कभार बहुत सारा प्रेशर की वजह से अर्थ मूव करने लग जाता है। तो बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ दिस एंडोजेनिक फोर्सेस इवेंट्स, इस एंडोजेनिक फोर्सेस के अलावा एक मेजर प्रोसेस भी होता है जिसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट्स जो होता है एक्चुअली अर्थ का जो लैंडमास होता है एक ऊपर नीचे ऐसे जो रहता है, ठीक है, ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, कभी कभार इसका मूवमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से वो प्लेट जो है एक दूसरे से जब हटता है उसको ही प्लेट टेक्टोनिक भी कहा जाता है। ये प्लेट टेक्टोनिक जो है अर्थ क्रस्ट में डायनामिक होता है और उसका मूवमेंट की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होता है और अर्थक्वेक होते हैं। हाउएवर वी शैल कन्फाइन, इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे मेजर एक्सोजेनिक
फोर्सेस के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है अर्थ सरफेस का, वो सर्टेन चेंजेस लाता है। एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होता है वो बेसिकली एक्सटर्नल होता है। अर्थ का जो सरफेस में जो फैक्टर्स होता है, सनलाइट और जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये सब की वजह से एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है। तो एमोंग द एक्सोजेनिक फोर्सेस फैक्टर्स जो आइसोलेशन में है वो है विंड, रेनफॉल, रिवर, ग्लेशियर और सी वेव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस है। मोरओवर बायोटिक एलिमेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वेजिटेशन, एनिमल्स, वो लोग मोर और लेस वो अर्थ का सरफेस को चेंजेस लाता रहता है। जो आर्ट का कैरेक्टर्स और इंटेंसिटी होते हैं, आई मीन जो एक्सटर्नल फोर्सेस होता है अर्थ के ऊपर में, कैरेक्टर्स और इंटेंसिटी जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर में, वो हमेशा सेम नहीं होता है, हर समय वो सेम नहीं होता है। लेकिन उसका जो एक्टिविटीज़ होता है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे वो अलग अलग तरीके से होता है। 2 मिलियन पहले जब आइस एज था, बहुत सारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो आइस के अंदर ही कवर्ड था। फिर धीरे धीरे वो एक्टिविटीज़ ग्लेशियर्स के वजह से मोर एक्सटेंसिव होने लग गया और बढ़ गया। देन टुडे अभी जितना ग्लेशियर है उससे भी बहुत ज़्यादा था पहले। तो फ्यूचर में पॉसिबली ये ग्रेट चांसेस ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। अभी हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से सारा ग्लेशियर्स गल गल के आ रहा है। तो वो जितना हिमालय का जो टॉप पार्ट है वो धीरे धीरे डाउनफॉल होता जा रहा है, कम होता जा रहा है हर एक दिन में। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अभी हम लोग को भी ये नोट वर्दी है, कि नोट करने के लिए एक वर्दी है, मतलब लायक है कि सम स्पेसिफिक प्रोसेस भी पाया जाता है स्पेसिफिक एरियाज में एज फार एज चेंज ऑफ अर्थ सरफेस। तो जनरली जो वर्क्स ऑफ रिवर होता है रेनी डे में, विंड्स होता है डेजर्ट में, ग्लेशियर इन द पोलर एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, सी वेव्स इन द कोस्टल, यहाँ पर मोस्ट फाउंड टू बी डोमिनेंट। मतलब अपने अपने जगह पे अपने अपने टाइप्स ऑफ वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को लेके उन लोगों का सर्टेन यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो नदी का जो रिवर वर्क्स है बारिश के मौसम में, इसका हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा बाढ़ आता है। तो सी वेव्स जो है कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारा सी वेव्स आता है, कभी कभार सुनामी भी आ जाता है। तो पोलर रीजन में ग्लेशियर्स, तो इस तरीके का अलग अलग तरीके का हमें क्लाइमेट वेदर्स देखने को मिलता है। या फिर उसके ऊपर में जो एक्सोजेनिक जो फोर्सेस है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो फैक्टर्स है, दिस ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स बनने का इस तरीके का फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर एक बात और मेंशन करना है कि ऑल दिस एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो ही इस धरती को यानी अर्थ का जो सरफेस है वो सब चेंज लाने का रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्क्स ऑफ रिवर। रिवर किस तरीके से काम करते हैं। ये एक एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे काम करता है और फार रीचिंग रोल भी प्ले करता है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो रिवर की वजह से क्या होता है, एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया जो है थ्रू आउट द एजेस ऑपरेटिंग होता है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेसिन्स, ये सब वेराइटीज ऑफ चेंजेस देख सकते हैं। जनरली जो रिवर से अपना ट्रिब्यूटरीज को मिलकर वो अपना एक बेसिन बना लेता है। तो बेसिन जो है एक एरिया होता है जहाँ पे नदी अपना ट्रिब्यूटरीज के साथ अपना एक जो एरिया होता है वहाँ पर पानी को नीचे की तरफ लेके जाता है और अपना एक बेसिन बना लेता है। पानी का जो सोर्सेस है वो बेसिकली रेनफॉल, स्नो का डिपॉजिट जो है माउंटेन्स पे, स्प्रिंग से, वहाँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ से पाया जाता है। तो जो चेंजेस होता है बेसिन में, बेसिकली जो बेसिन है उस लार्जली डिपेंड ऑन द वर्क्स ऑफ
रिवर, रिवर के ऊपर ही उसका बेसिन फॉर्म होता है। द वर्क्स ऑफ रिवर, ये जो रिवर का काम है एक्चुअली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 इरोशन, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन और नंबर 3 डिपोजिशन। तो मोरलेस ये जो रिवर है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जो रिवर्स का पहला जो उसका ग्रुप है, काम है, मतलब रिवर का वर्क ऑफ रिवर, वो है इरोशन। इरोशन में क्या होता है, हाई लैंड से, ऊंची जगह से नेचुरली जो सरफेस होता है बेसिन का वो धीरे धीरे इरोड होता है, यानी घटता जाता है। इनफैक्ट जो एटमॉस्फेयर होता है वो नीचे आता है। तो अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर से भी पानी नीचे आता है। कैसे? बारिश आकर। तो इस तरीके से रेन वाटर जो है वहाँ से ऊपर जाने से भी फिर से नीचे आता है, जिसके वजह से मिट्टी वगैरह, ऊपरी हिस्सा जो है मिट्टी वगैरह का वो घटने लग जाता है। पर जो भी हो, जो इरोसिव पावर जो होता है रिवर्स का वो डिपेंड करता है बेसिन के स्ट्रक्चर के ऊपर, और साथ ही जो हार्डनेस होता है रॉक में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे मेंशन भी करना चाहिए कि इरोशन जो है वो टेक प्लेस होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बेसिन, लेकिन ये सिर्फ क्लियरली विजिबल है सिर्फ रिवर चैनल पे। रिवर चैनल का मतलब होता है एक लंबा सा पाथ होता है जहाँ पे पानी जो है वो सोर्स ऑफ द माउथ से वहाँ पे फ्लो होता है। उसका लेंथ और विड्थ जो है हाउएवर अलग अलग होता है रिवर टू रिवर। ऑलरेडी ये मेंशन किया गया था कि इरोशन जो है वो लार्जली डिपेंड्स ऑन मैनी